नमः संस्कृताय। मैं सर्व शुक्ला। आज हम लोग कठोपनिषद का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। तो प्रथम अध्याय की तीनों वल्लियां इस प्रकार हैं। प्रथम वल्ली में 29 मंत्र हैं, द्वितीय वल्ली में 25 मंत्र हैं, तृतीय वल्ली में 17 मंत्र हैं। कुल मिलाकर प्रथम अध्याय में 71 मंत्र हैं। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली में 15 मंत्र हैं, द्वितीय वल्ली में 15 मंत्र हैं, तृतीय वल्ली में 18 मंत्र हैं। कुल मिलाकर 48 मंत्र हैं। इस प्रकार कठोपनिषद में लगभग 119 या 120 मंत्र हैं। कठोपनिषद का तथ्यात्मक अध्ययन इस प्रकार है। सर्वप्रथम यम नचिकेता की कथा का वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। पुनः कठोपनिषद में यम नचिकेता की कथा है। इसके अतिरिक्त नचिकेता का उपाख्यान महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आया है। आत्म तत्व विवेचन की दृष्टि से कठोपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध है। कठोपनिषद में यज्ञ विद्या अर्थात अग्नि विद्या का संक्षेप में वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम अध्याय में नचिकेता और यम के उपाख्यान द्वारा आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। प्रथम अध्याय के महत्वपूर्ण विषय, तो प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम शांति पाठ है, जो इस प्रकार है। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। इसका अर्थ इस प्रकार है। ओम का अर्थ है पूर्ण ब्रह्म अर्थात परमात्मन। सह माने साथ साथ, नौ माने हम दोनों की, अवतु माने रक्षा करें, भुनक्तु माने पालन करें, वीर्यम माने शक्ति, करवा वह माने प्राप्त करें, अधीतम माने पढ़ी हुई विद्या, तेजस्वी माने तेजोमयी, अस्तु माने हो, माँ विदुषात्वहै माने हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। गौतम वंशीय महर्षि व अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक यज्ञ किया। उद्दालक दक्षिणा में व्यर्थ और दुग्ध तथा प्रजनन शक्ति से हीन गायें दे रहे थे, तो नचिकेता के मन में श्रद्धा बुद्धि उत्पन्न हुई और उसने पिता से पूछा, आप मुझे किसको दान कर देंगे? और उसने पिता से पूछा, आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? 2-3 बार पूछने पर पिता ने क्रुद्ध होकर कहा, तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिता की आज्ञा से नचिकेता ने मृत्यु के समीप जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया। नचिकेता यमलोक पहुंचा तो उस समय यमराज कहीं बाहर गए थे। अतएव नचिकेता 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। जब यम लौट कर आए तो उन्होंने नचिकेता का सत्कार किया और 3 रात्रियों के बदले 3 वरदान मांगने को कहा। यम ने नचिकेता को 3 वरदान दिया। नचिकेता का प्रथम वरदान इस प्रकार है। प्रथम वरदान, ये तीनों वरदान परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि नचिकेता ने कितने वरदान मांगा, या यमराज ने कितने वरदान नचिकेता को दिया, या तीनों वरदान को क्रमशः लिखने के लिए आ जाता है। तो प्रथम वरदान में पितृ परितोष, नचिकेता ने
प्रथम वर के रूप में पिता की प्रसन्नता मांगी, जो इस प्रकार है। शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद्वीत मन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं ऋणे। नचिकेता का द्वितीय वरदान अग्नि विद्या का रहस्य है। दूसरे वर के रूप में नचिकेता ने उस अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा जिसके द्वारा अत्यंत सुख के लोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार भय नहीं रह जाता। सा त्वमग्निं स्वर्गं मघ्येसि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं सृग्घानायमहयम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन प्रणेवरेण। नचिकेता की विलक्षण प्रतिभा देखकर यम ने प्रसन्न होकर इस अग्नि विद्या को नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होने का वरदान दिया और अनेक रूपों वाली माला अर्थात श्रृंग का प्रदान। तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा अस्तित्व के विषय में जिज्ञासा की, जो इस प्रकार है। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वे केनायम् अस्तित चैके तद्विद्यानां शिष्टत्वायाहम् वर्णमेषवरस्तृतीयः। नचिकेता के दृढ़ संकल्प और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता देखकर यम ने आत्म तत्व का उपदेश दिया। द्वितीय बल्ली का सामान्य परिचय इस प्रकार है। द्वितीय बल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया है तथा श्रेय तथा प्रेय मार्ग का भी वर्णन किया गया है। प्रेय मार्ग भौतिक सुख समृद्धि का मार्ग है। श्रेय अर्थात दुखों से छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का मार्ग है, जो इस प्रकार है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्तधीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप यमराज आत्मा के शुद्ध स्वरूप और उसकी नित्यता का निरूपण नचिकेता से करते हैं। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहने वाला, पुरातन है और कभी भी इसका नाश नहीं किया जा सकता, जो इस प्रकार है। अजो नित्यः शास्यतो अयं पुराणो न हन्यते हनुमाने शरीरे। प्रथम अध्याय की तीसरी बल्ली का परिचय इस प्रकार है। तृतीय बल्ली में परमात्मा को प्राप्त करने का साधन यम ने नचिकेता को बताया। जीवात्मा शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों का पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करने के लिए कठोपनिषद में रथ रूपक को प्रस्तुत किया गया। जीवात्मा माने रथी, शरीर माने रथ, बुद्धि माने सारथी और मन को लगाम, इंद्रिय घोड़े, विषय मार्ग, इस प्रकार का वर्णन बताया गया है। आत्मानं रथिनं विद्धिं शरीरं रथेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धिं मनः प्राग्रासमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयामिस्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तं भोक्तत्याहुर्मनीषणः। यम नचिकेता को बताते हुए कहते हैं कि तुम जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो और शरीर को रथ
तथा बुद्धि को सारथी समझो और मन को लगाम समझो। यम नचिकेता से इंद्रियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इंद्रियेभ्यश्च परहार्था अर्थभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परः बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रियां विषय, मन, बुद्धि और आत्मा। इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है, शब्दादि विषयों से मन बल प्रबल है और मन से भी बुद्धि प्रबल है और बुद्धि से भी महान आत्मा है, अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा के साक्षात्कार की प्रक्रिया यह है कि स्थूल तत्व को उससे अधिक सूक्ष्म तत्व में उत्तरोत्तर विलीन करना पड़ता है। वाणी, मन, बुद्धि और आत्मा। यच्चेदांग मनसी प्राज्ञस्तच्छेद ज्ञानम आत्मनि ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद तच्छेद शांतात्मनि। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वाक आदि समस्त इंद्रियें मन में निरुद्ध करें, फिर उस मन को अज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करें, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करें और उसके बाद आत्मा को शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करें। यम मनुष्यों को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होते हुए और श्रेष्ठ आचार्यों के उपदेश से प्राप्त करके ही इस परब्रह्म परमेश्वर को जाना जा सकता है। इसके लिए इस प्रकार कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरान् निबोधात् क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्त कवयो वदन्ति। हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाओ, उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का परिचय इस प्रकार है। नेह नास्ति किंचन, इस उपनिषद का गंभीर शंखनाद है। मनसौ वेदमाप्तव्यम नेह नास्ति किंचन, शुद्ध मन से ही यह परमात्म तत्व प्राप्ति किए जाने योग्य इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में परब्रह्म परमात्मा का अदिति देवी के रूप में वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में जीव शब्द परमात्मा के लिए आया है। इयम इयम मध्वदम वेद आत्मनम जीवात्मन्तिकात्। द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का सामान्य परिचय इस प्रकार है। कठोपनिषद के अनुसार मानव शरीर में 1-10 अर्थात 11 द्वार यथा आँख, नाक, कान, छिद्र, एक मुख, ब्रह्मराध्र, नाभि, गुदा, शिशिन आदि हैं। यह 11 द्वारों वाला मानव शरीर ही उस सर्वव्यापी अविनाशी अजन्मा नित्य निर्विकार एक रस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की नगरी है। पुरम 11 द्वारम अजस्या वक्र चेतसः अनुष्ठाय न सोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली में अग्नि का दृष्टांत देकर उस परब्रह्म परमेश्वर की व्यापकता का वर्णन किया गया है। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि रूपों में प्रकट होकर
विभिन्न रूप धारण करती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतरात्मा पर ब्रह्म परमात्मा एक होते हुए भी नाना रूपों में प्रकट होते हैं। द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का सामान्य परिचय इस प्रकार है। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में यह बताया गया है कि वह परमात्मा ही सब पर शासन करने वाला है और सब उसके नियंत्रण में ही हो रहा है। भयादस्ताग्रस्तपति भयात तपत सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। उस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, उसी के भय से सूर्य तपता है तथा उसी परमेश्वर के भय से इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु देवता अपने अपने कामों में प्रवृत्त हो रहे हैं। तृतीय अध्याय में योग की सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हुए योगियों की परम गति का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में यम नचिकेता को योग के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम योग है। कठोपनिषद में नाड़ियों की संख्या कुल 101 बताई गई है, जिसमें सुषुम्ना प्रमुख है। कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का अध्ययन इंद्रियेभ्यः परः रथः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनस्तु परः बुद्धिर आत्मा महान परः। अर्थात ही माने क्योंकि, इंद्रियेभ्यः माने इंद्रियों से, अर्थाः माने शब्दादि विषय, परा माने बलवान है, चा माने और, अर्थेभ्यः माने शब्दादि विषयों से, मनः माने मन, परम माने और मन से भी, बुद्धि माने बुद्धि, परा माने बलवती है, बुद्धि माने बुद्धि से, महान आत्मा परह माने अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। इसका अर्थ है इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से भी महान आत्मा है। इसके आगे की व्याख्या आप स्वतः देख सकते हैं। अब हम तृतीय वल्ली का तीसरा श्लोक देखेंगे। महत् परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। सप्तार्थ देखेंगे। महतः उस जीवात्मा से, परम माने बलवती है, अव्यक्तम माने भगवान की अव्यक्त माया शक्ति, अव्यक्तात् माने अव्यक्त माया से भी, परह माने श्रेष्ठ है, पुरुषा माने परम पुरुष, पुरुषात् माने परम पुरुष भगवान से, परम माने श्रेष्ठ और बलवान है, किंचित माने कुछ भी, ना माने नहीं है। सा काष्ठा माने वह सबकी परम अवधि, सा परागति है, वही परम गति है। इसका अनुवाद इस प्रकार है। महातत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है, पर माने श्रेष्ठ, और अव्यक्त से भी पुरुष पर है, पुरुष से पर और कुछ भी नहीं है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें कि आपको यह क्लास कैसी लगी। नमः संस्कृताय।